सहारनपुर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों को भेजी गई मदद। सीएम योगी ने 48 ट्रक को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिजनौर में टूटने के कगार पर राउली तटबंध, दर्जनों गांव के चपेट में आने की आशंका। दिल्ली पौड़ी हाईवे पर आवागमन बंद। हाथरस में बरावफात जुलूस के दौरान तिरंगे के अपमान, वायरल वीडियो पर पुलिस ने की कार्रवाई। 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में खतियानी के लिए भटक रहे आदिवासी ग्रामीण लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप। कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, सरकार ने आदिवासियों को दी थी जमीन। और कौसाम्बी में डिजिटल अरेस्ट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीबीआई सीआईडी के अधिकारी बनकर लोगों को करता था डिजिटल अरेस्ट। चलिए तो खबरों के रुख करते हैं, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ित राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री भेजी है। राहत सामग्री से भरे 48 वाहनों को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि 48 ट्रकों में राहत सामग्री की 18,000 किट भरी गई है। एक किट का वजन 40 किलो है, जिसमें घरेलू जरूरत के 26 सामान हैं। सीएम योगी ने लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 1112 चयनित कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिसका प्रसारण अमरोहा कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में देखा गया। साथ ही यहां अमरोहा जनपद से चयनित कुल 12 कनिष्ठ सहायकों को विधायक हसनपुर महेंद्र सिंह खड़गवंशी और जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में बिना किसी भेदभाव के सीधे पात्रों एवं योग्य व्यक्तियों को ही लाभ मिल रहा है। आज जनपद अमरोहा के गांधी सभागार में हमारे बीच सभी ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैनगण, जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ साहब, उत्तर प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा प्रशासन लाइव दिखाया गया और 12 कनिष्ठ स्वास्थ्य विभाग के ऐसे कर्मचारियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि पारदर्शिता तरीके से इस चयन भर्ती आयोग की तरफ से ये भर्ती की गई है। ये बहुत ही सराहनीय है। अभिमानित खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर इटावा से सपा नेता अनिल दोहरे ने लगवाए हैं। पोस्टर में वोट चोरी का जिक्र है। बिहार में जिस तरह वोट अधिकार की रैली निकाली गई थी, उसके बाद आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है। आपको पोस्टर में दिखाना चाहेंगे, लिखा हुआ है सबसे बड़ी चोरी वोट चोरी। यह पोस्टर इटावा के अनिल दोहरे ने लगाया, जो प्रदेश प्रभारी बताए जा रहे हैं। वोट को लेकर लगातार कई दिनों का कांग्रेस ने जिस तरह से हमलावर हुए थे, उसके बाद अब यह पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा है, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो लगी है, सांसद डिंपल यादव की फोटो लगी है और पोस्टर में लिखा है आपका रोजगार चोरी, आपकी शिक्षा चोरी, आपका इलाज चोरी, आपकी सब्सिडी चोरी, बच्चों का सपना चोरी। कई ऐसी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसको के बारे में लिखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दारा सिंह मौजूद है। दादा जी, पोस्टर लगा के क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पोस्टर लगाकर ये देश की हकीकत है और उत्तर प्रदेश की हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक चीज चोरी किया। लॉकडाउन के टाइम पे कफन चोरी किया, वैक्सीन चोरी किया, मंदिर का चंदा चोरी किया, गरीबों का निवाला चोरी किया और सबसे बड़ा जो गरीबों का सबसे बड़ा अधिकार होता है और उसकी भी चोरी भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, इलेक्शन तो कह रहा है कि ऐसा कुछ चोरी नहीं हुआ है। वो तो उल्टा राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं ना एक हफ्ते में, उसको लेके अभी तक जवाब गया नहीं गया, ये तो कोई जानता ही नहीं है। हमारी तरफ से जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा जो पेपर डॉक्यूमेंट दिए गए थे, निर्वाचन आयोग उसका जवाब देते, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों डर रहे हैं ये लोग? बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी से
मिले हुए जितने भी विभाग कार्यकर्ता बने हुए हैं, जितने भी संगठन जो विभाग थे, वो आज संगठन बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह के अपना अपना राशन कार्ड बनवा लो, क्योंकि एक पैसा भी अगर भ्रष्टाचार का आपके पास मिल गया, आपके पास या आपके परिवार के पास, तो वादा करते हैं कि आपकी पूरी संपत्ति बेचकर हम गरीबों में बांट देंगे। ये वादा है 27 के बाद का। तो आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी के दारा सिंह मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि पोस्टर को लेके वोट चोरी हुई है, जो पोस्टर लगा है। लेकिन कई ऐसे अहम बातें कही हैं जिसको लेकर अब देखना हो 2027 में परिवर्तन होने पे क्या होता है, या परिवर्तन नहीं होता है तो क्या होता है। लखनऊ से निखिल सोगी, नक्षत्र न्यूज। बिजनौर से खबर है, जहां रावली तटबंध टूटने की आशंका के कारण दिल्ली पौड़ी हाईवे आवागमन के लिए पुलिस ने रास्ते को बंद कर दिया है। तटबंध में रिसाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जिलाधिकारी जसजीत कौर और सदर विधायक सुची मौसम चौधरी ने रावली बांध पर पहुंचकर गंगा कटान का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग को गंगा कटान को जल्दी से जल्दी रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए मौके पर एसडीआरएफ और पीएसी के जवान को भी लाया गया है। बट थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है, क्योंकि गंगा नदी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है और कटान जो है बहुत स्पीड से हो रहा है। तो कुछ सेक्शंस हमारे ज़्यादा डैमेज हुए हैं, जहाँ पर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनके सहयोग से सिंचाई विभाग की सहयोग से बल्लियाँ लगाने का काम, कट्टे भर भर के उनको डालने का काम जो है किया जा रहा है। हालांकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो जो कार्य किया जा रहा है उसका इतना रिजल्ट नहीं लग रहा है, बट हम लोग एफर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लेबर और हमारा जो उसको डबल चुका जल्दी से हम इसका बचाव कर सकें। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ताबिज मिर्जा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताबिज, बड़ी खबर है कि जहां की रावली बांध टूटने के कगार पर है, इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां चल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला जनपद बिजनौर का है, जहां रावली तटबंध बांध जो है गंगा इस टाइम उफान पर है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन हम बात करें बिजनौर की तो बिजनौर में भी हालत इस टाइम नाजुक दिखाई दे रहे हैं। अगर ये तटबंध टूटता है तो कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आएंगे और वहीं एक लाखों रुपए की फसलें, जो किसान हैं जो अपनी फसल बोते हैं, उनकी फसलें भी नष्ट हो जाएंगी। अगर बात करें हम डीएम साहिबा की, तो डीएम साहिबा लगातार मौके का निरीक्षण कर रही हैं, बार बार अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें गंगा बैराज की, तो गंगा बैराज का अभी कुछ दिनों पहले भी पुल में क्रैकिंग आई थी, जिसको आवागमन उसका रोका गया था। वहीं अगर हम आज बात करें तो गंगा उफान पे है, कटान कर रही है लगातार, तो आज भी वो पुल बंद किया गया है, जिससे आज आवागमन पुलिस के द्वारा बिल्कुल बंद की गई है। अगर हम बात करें पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा की, तो लगातार वो भी इस चीज को लेकर लोगों को जागरूक करना है। डीएम भी जागरूक कर रहे हैं कि जो गांव में जो लोग हैं, जो गांव में जो परेशान लोग हैं, वो सुरक्षित जगह अपनी चले जाएं। जी चलिए ताबिश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बिजनौर से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां रावली बांध टूटने के कगार पर है, हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाबा बटेश्वर नाथ महादेव मंदिर जलमग्न हो गया है। बटेश्वर में स्थित 108 शिवालय जलमग्न हो गए हैं। यमुना का लगातार बढ़ रहे जलस्तर से किसान परेशान हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया है और लगातार सायरन बजाकर जनता को यमुना से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं। नक्षत्र न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया। यहाँ व्यवस्था सब बढ़िया है, लेकिन पानी का आनंद ले रही है जनता। प्रशासन है ही नहीं, है ही नहीं। कहाँ पे है बताओ आप? यहाँ दिखाओ, इधर तक दिखाओ, कभी में प्रशासन है ही नहीं। ये प्रशासन की थोड़ी कमी है। यहाँ पे रहना चाहिए, जनता को समझदार करना चाहिए, चेतन करना चाहिए कि यहाँ से बाहर निकले पानी से। तो प्रशासन पानी में बाइक लेकर क्यों आए थे? वैसे मजे लेने के लिए। पानी बहुत ज्यादा है। वापस जा रहे हो? हाँ, कर जा रहे हैं सोमवार को, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा पानी दिखा है। नहीं, अभी वो वहाँ से पहुँच नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ से जाने के लिए। मैंने तो पहली बार देखा है। मैं बहुत दिनों से यहाँ आ रहा हूँ बटेश्वर, हर सोमवार को आता हूँ।
लेकिन इतना पानी पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूँ। बहुत ज्यादा बहाव है और ये जनता भी इतनी बेकाबू हो रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ व्यवस्था कोई ना अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, कोई प्रशासन तैनात नहीं है। ये लोग बगैर इजाजत के अंदर आ रहे हैं। पानी इतना बढ़ा हुआ है, अगर कोई लोग बह गया तो इसका कौन, जान माल का कौन सुरक्षा करेगा, आप बताओ। कासगंज में दर्जनों गांव के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपा प्रवक्ता जाहिदा सुल्तान ने बाढ़ पीड़ितों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों को हर साल होने वाली समस्या से बचाने के लिए बांध बनवाने की मांग की है। साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मेडिकल टीम भेजने की भी मांग की गई। आज जो डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, विधानसभा में जो बाढ़ आई हुई है उसके सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोगों ने बांध की मांग की है। ये बांध हम लोगों ने मांग की है कि हंसी नगला से राजेपुर तक कुल दूरी जिसकी 4.5 किलोमीटर है उसकी मांग की है। उसके अलावा जो फसलें बर्बाद हो गई हैं उनको उसका किसानों को और वहाँ के लोगों को मुआवजा दिया जाए। और बाढ़ के कारण जो नगला जय किशन में, पदम नगला में जो टूटी पुलियाँ हैं उनका निर्माण। खबर उन्नाव से है, जहां भू माफियाओं से परेशान महिलाएं और बुजुर्गों ने हाथों में तख्ती लेकर डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपा। दबंग भू माफिया इमरान पुत्र मुस्तफा हुसैन पर असलहों से लैस होकर किसानों की भूमि पर कब्जा करने का आरोप है। वहीं राजस्व विभाग और पुलिस पर दबाव बनाकर दबंगों का साथ देने का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। सोनभद्र से खबर है, जहां यूपी सरकार द्वारा लगभग 2 दशक पूर्व दिए जमीन के पट्टा के खतियानी के लिए आदिवासी दर दर भटक रहे हैं। आदिवासियों ने बताया कि स्थानीय लेखपाल से लेकर उच्चाधिकारियों तक सैकड़ों बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उन्होंने लेखपाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लेखपाल पर खतियान पर नाम चढ़ाने को लेकर 4,000 से लेकर 10,000 रुपए वसूली का भी आरोप लगा है। वहीं मामले में आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि लगभग 225 आदिवासी ग्रामीणों को वनाधिकार के तहत जमीन का पट्टा मिला है। ओबरा तहसील क्षेत्र के जुगेल का है मामला। समस्या कि इन लोगों को वनाधिकार के तहत पट्टा जारी हुआ था, जिसमें इनको अभी तक खतौनी जारी नहीं हुई है और खतौनी जारी करने के नाम पर वहाँ के लेखपाल धर्मेंद्र यादव द्वारा इन लोगों से किसी से 4,000, किसी से 6,000, किसी से 2,000 खतौनी बनाने के नाम पर पैसा लिया गया, लेकिन अभी तक इनको खतौनी जारी नहीं की गई और ये दर दर भटक रहे हैं। अभी माननीय डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे तो नहीं बैठे थे, एडीएम साहब बैठे थे। डीएम साहब को इन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया है। एडीएम साहब ने एप्लीकेशन पर अग्रसारित किया है एसडीएम महोदय को और मोबाइल पर बात भी किया है। उनका धर्मेंद्र कहाँ जैसन बा कि पैसा दे दा फट दे। धर्मेंद्र मान ले आदो हैं, हमारे लेखपाल हैं। अभी लेखपाल हैं? हाँ अभी हैं। हाँ तो क्या किए वो? आज तक से नहीं मान ले हमन कहीं करे साहब। तो आरोप लगा रहे हैं आप लोग पैसा दिए हैं, कौन पैसा दिया उनको? सब दिए हैं। आप भी दिए हैं? हाँ हम दिए हैं। कितना दिए थे? 6,000 दिए हैं। यूपी के हाथरस में वराफात जुलूस के दौरान तिरंगे के अपमान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को धर दबोचा है, जिनसे पूछताछ जारी है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिरोजाबाद नगर निगम शिकायत निस्तारण में लगातार 8वीं बार प्रदेश में प्रथम आया है। अगस्त माह में IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम को निर्धारित 100 अंक में से 99 अंक प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी जिले की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि गिरोह के सदस्य पॉर्न वीडियो देखने
और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था, फिर सीबीआई या सीआईडी के अधिकारी बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट करता था। इस मामले में पीड़ित ने सराय अकेल थाना में शिकायत दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि गिरोह के लोग पहले सीबीआई और सीआईडी अधिकारी बनकर अलग अलग तारीख में 31,500 रुपये विभिन्न खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कराया। इधर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर कई फर्जी सिम बरामद किए हैं। सरायकेल के डॉक्टर सुनील गुप्ता के साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें इनको एक सीबीआई का अधिकारी बन करके उसमें अपना प्रोफाइल भी बाकायदे वर्दी में लगाया था, बन के इनको पहले धमकी दिया कि आपके खिलाफ हमारे पास काफ़ी सबूत है, आपके खिलाफ हम मुकदमा लिखा देंगे, नहीं तो इस खाते में इतना पैसा डाल दो। तो इन्होंने 31,500 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दिया था। इस संबंध में इनके द्वारा थाना साइबर जो हमारा है यहाँ कौशाम्बी में, उसमें एक अभियोग दर्ज कराया गया था। हमारी पूरी साइबर टीम ने इसमें काम किया है और अभी आज 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। शाहजहांपुर से खबर है, जहां बीमारी के कारण बुजुर्ग ने खन्नौत पुल से फंती नदी में छलांग लगा ली। पुलिस को कूदने वाले बुजुर्ग की बाइक पर लिखा पत्नी का मोबाइल नंबर मिला। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग आदित्य सक्सेना रोजा थाना क्षेत्र के एकता नगर कॉलोनी का रहने वाला है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां की एक बुजुर्ग ने खनौत पुल से फंती नदी में छलांग लगा ली है। क्या बुजुर्ग को बरामद कर लिया गया है? जी मैम, बता दूं, मैं शाहजहांपुर से राहुल अवस्थी बोल रहा था। एक्चुअली एक हमारे नगर क्षेत्र में एक दुर्गा इंक्लब कॉलोनी है, वहाँ के एक 60 वर्षीय बुजुर्ग थे, तो बीमारी से पति पत्नी दोनों पीड़ित थे। और उसके बाद जो बुजुर्ग थे वो दवाई लेने के लिए शहर में आए थे और शहर के नजदीकी में खन्नौत नदी पड़ती है, जहां पर उन्होंने बाइक छोड़कर अपने नदी से छलांग लगा दी। अभी तक बुजुर्ग का कोई पता नहीं चल पाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है। अभी तक बुजुर्ग की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, ना दिख पाया है कि कहाँ तक बुजुर्ग पहुंचा है, किस तरीके से जाए, अभी कोई दिख नहीं पा रहा बुजुर्ग है कहाँ। चलिए राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि शाहजहांपुर से खबर है, जहां बीमारी के कारण एक बुजुर्ग ने खनौत पुल से फंती नदी में छलांग लगा ली। वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और खोजबीन जारी है। बरेली में कोतवाली थाना पुलिस ने महिला से मारपीट और जानलेवा हमले करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी पर महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसने अपना धर्म छिपाकर पहले उससे दोस्ती की। जब महिला को पता चला तो उससे दूरी बना ली, जिसके बाद आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 7 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली पर एक महिला द्वारा यह तहरीर उपलब्ध कराई गई थी कि उसके जान पहचान का एक युवक उसका पीछा करता है तथा जान से मारने की नीयत से उसके साथ मारपीट की है। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर तत्काल ही थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 451/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करा लिया गया था। आज थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा मुख्य अभियुक्त रैयान उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसकी निशानदेही पर आला जुर्म लोहे की रॉड बरामद कर ली गई है। थाना हाजा पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा इस संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। झांसी से बड़ी खबर है, जहां सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत फैल गई। दरअसल बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अरविंद यादव अपनी पत्नी के साथ बाइक से झांसी आ रहा था। पुरानी रंजिश में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। आज हम लोग जा रहे थे पैसे निकालने, हमारी माताजी भी हती लेट से भी यानी घायल है, माताजी भी 10-11 लोग हते। ताबड़तोड़ गोली चलाई मैंने तो साहब, 4 गोली लगी 5 बार। किस जगह पे? हमारे भोजलाई पे, निबली के बगल में। हम हो यहाँ थे साहब, हम भी भगे साहब। वो तो
वे साहब इतने अपराधी के लोग हैं कि एक इसका भाई पहले भी मार डाला साहब, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिलो, ना कोई मुकदमा लगो। नरेश यादव उसका 5 साल पहले इन्हें मार डालो। हम कानपुर IG DIG सबके पास फिरे, लेकिन पुलिस को लाश नहीं मिली। सुबह पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी साहब, पुलिस भी क्या कर सकती, लाश नहीं मिली। सरकार ने इतना सफाई से काम करो। बैंक गए थे पैसा काढ़वे गए थे, लगे थे आदमी चारों बगल से लगे थे, कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? बैंक से घरे आ रहे थे। रंजिश किस चीज की है? कैसे? पहले बड़े बच्चा को पकड़ के मारा और अब छोटे को भी मारा। कितने लोग थे मारने वाले? 14 आदमी। कासगंज में सदर कोतवाली क्षेत्र के गौतम नगर में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी। घटना में युवती सहित 2 लोगों को गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 12,000 पीस कफ सिरप बरामद किया गया है। यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में की गई है। वहीं छापेमारी में नशे के 2 सौदागरों को भी धर दबोचा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। देखिए, विगत काफ़ी दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कोडीन सिरप जिसका इस्तेमाल कफ सिरप के रूप में किया जाता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर अवैध रूप से नारकोटिक्स के रूप में किया जा रहा है और नशीली दवा के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है और लोग नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 4 टीमों का गठन किया था। उन टीमों ने लगातार प्रयास किया है और प्रयास करने के परिणाम स्वरूप 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। अमरोहा में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित फैक्ट्री में खुलेआम मिलावट कर पनीर बनाया जा रहा है। वहीं फैक्ट्री संचालक ने कहा कि हमारा बड़े रसूखदारों से रिश्ता है, लोग लंबे समय से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में ठाकुरगंज पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 7 सदस्यों को धर दबोचा गया है। सभी सीतापुर के रहने वाले हैं। जो भी इस तरह की घटनाएं हैं इंस्पेक्टर ठाकुरगंज की टीम ने इसमें अच्छा काम किया और उन्होंने एक गैंग वर्कआउट किया जिसमें 7 लोग हैं और जिसमें सभी सीतापुर के और वो सीतापुर यहाँ किराए के कमरे लेकर रहते थे और यहाँ से गाड़ियाँ चोरी करकर खास तौर से घर के आसपास और मिट्टी कॉलेज के आसपास चोरी करके ये ले जाते हैं सीतापुर और उसके आगे लखीमपुर खीरी आगे बेच देते। मैनपुरी के वृद्धाश्रम में डॉक्टर हिमांशु ने फिजियोथेरेपी कैंप लगाया। वहीं कैंप में मरीजों के ज्वाइंट पेन से संबंधित थेरेपी दी गई और कई मरीजों का चेकअप कर थेरेपी की जानकारी दी गई। नक्षत्र उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।